दिल्ली में कल रात के 12 बजे तक कुल मिलाकर 13,418 13418 केसेस पॉजिटिव मिले हैं अभी तक, जिसमें कल के 508 केसेस जुड़ गए हैं। 273 लोग कल रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 6,540 लोग रिकवर हो चुके हैं। 273 और अभी तक कुल मिलाकर 261 डेथ रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और एक्टिव केसेस जो हैं 6617 6617 एक्टिव केसेज हैं। सर, ये जो कुल मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में कितनी मौत रिपोर्ट हुई है? 24 घंटे में एक भी नहीं है। अच्छा, ये पुराने मामले नहीं, इसमें क्या है कि जो भी डेथ है 2-3 दिन लग रहे हैं उसको हॉस्पिटल से आने में, तो इसमें कई दिनों की डेथ थी। है कल की कोई भी डेथ नहीं है। बीते कई दिनों से कोई मौत के मामले सामने नहीं है और बल्क में अभी केसेज आ रहे हैं जिनमें मौत हुई है, तो क्या कुछ पहले दिनों में इतने लोग मर गए हैं? नहीं, देखिएगा ऐसा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, सारे हॉस्पिटल्स को लिखा गया कि सारे लोग अपने जितनी भी डेथ हुई उनको भेजें। तो अब वो सारे उन्होंने भेजी हैं, तो अब आ गए हैं, सारे जुड़ गए। कल 30 है, 30 वो कई दिनों की हैं, एक दिन की नहीं है, 4-5-6 दिनों की है। नहीं, कल 23 थी, आज 30 है, उससे पहले 18-14 थी। आपको डेट वाइज भी दे देंगे किस डेट की कितनी है। अच्छा सर, ये जिस हिसाब से मामला बढ़ रहा है, तैयारी और करने की आप लोगों को जरूरत महसूस हो रही है? जी बिल्कुल। बिल्कुल देखिएगा, अभी दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे पास पेशेंट्स हैं उसके हिसाब से हमने तैयारी कर रखी है और फर्दर भी तैयारी बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से। हम चाहेंगे कि कभी भी जितने पेशेंट हो उससे दुगने बेड कम से कम हमारे पास होने चाहिए। सर, अभी तक आपको लगता है बेड्स तो सफिशिएंट हैं? अभी तक है, उनको बढ़ा रहे हैं। क्वारंटीन फैसिलिटीज या ये कह कि एक इलाके को जो कंटेनमेंट जोन जो घोषित किया जा रहा था, जहाँ 3 से ज्यादा मरीज हुआ करते थे कोरोना के, उसमें क्या कोई ढील दी गई है क्या? बहुत सारे हमने ये देखा है कि अब कोई मार्केशन नहीं किया हुआ कि यहाँ इतना दूर जो है वो नहीं, वहाँ पे बैरिकेड लगा के बाकायदा पुलिस होती है। आप जाके इंदरपुरी में देख लीजिएगा। आज सुबह मुझे वहाँ से रिक्वेस्ट आई है कि भाई इतना बड़ा एरिया सारा कंटेन किया हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई छूट नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पालम खुद गया था तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जो लिस्ट भेजी गई थी सरकार के पास से, मरीज बैठा हुआ है सामने, वो खुद कह रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, बिना मास्क के लोग घूम रहे थे वहाँ से। नहीं देखो, मास्क के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि देखो, जो थोड़ी बहुत ढील दी गई है सरकार की ओर से, सभी लोगों को 3 चीज़ों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सबको नुकसान हो सकता है। पहला, मास्क जरूर लगाएं जब भी पब्लिक के पास निकले, बाहर निकले, पहली चीज़ मास्क लगाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत पास ना आए, नज़दीक ना आए। और तीसरा, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहिएगा। अगर ये 3 चीज़ों का पालन आप कर लेंगे तो मुझे लगता है लॉकडाउन का जो हमने एक्सपीरियंस लिया, सीखा जो उसके सीखने के बाद यही निकला कि इन 3 चीज़ों को करना चाहिए, तो उसको करने की जरूरत है। कंटेनमेंट जोन जो है अचानक से बढ़े हैं, पिछले दिनों एक दिन में 14 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए, तो क्या आने वाले दिनों में भी आज कितने कंटेनमेंट जोन है? अभी वो हेल्थ बुलेटिन आने वाला है, उसमें लिखा होगा। तो ये कंटेनमेंट जोन अब क्यों बढ़ रहे हैं? पहले तो आपने वजह बताई थी कि ज्यादा मामले मेडिकल स्टाफ, बीएसएफ, पुलिस यहाँ से, अब कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या सरकार देख पा रही है? कम्युनिटी स्प्रेड 500 के करीब केसेस, 5 या 500 से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर वो कंटेनमेंट जोन से बाहर है तो फिर नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति आ गई है, डबलिंग रेट क्या है? कम्युनिटी स्प्रेड डबलिंग रेट में बता देता हूँ आपको। अगर सिर्फ आप आज का एक दिन लगाएंगे तो आज 508 केसेज हैं, तो उसके हिसाब से 26 दिन बनते हैं। पर एक दिन का नहीं होता है, ये देखना होता है बेस्ट तरीका क्या होता है। 26 दिन मैं नहीं मानूंगा कि 26 दिन हो गया है, ये तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। अभी देखिए 13,400 आज हैं, तो इससे आधे कब थे? इससे आधे थे अब से 13 दिन पहले। तो 13 दिन का डबलिंग रेट दिल्ली में है। साथ ही साथ कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर भी क्या रिसर्च है? सरकार क्या, देखिए इसके बारे में तो एक्सपर्ट्स जो है ना, ये केंद्र सरकार ही बता पाएगी। और जितना भी ICMR है, केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि लोकल स्प्रेड या कम्युनिटी स्प्रेड, मैं तो कहूँ दोनों के बीच में बड़ी थिन लाइन है। अब जो है कि कम्युनिटी स्प्रेड और लोकल स्प्रेड के बीच में थिन लाइन बची है, बट उसके बारे में जो भी फैसला होगा और जो भी बताएगी केंद्र सरकार बता। लेकिन सर, कंटेनमेंट जोन में जैसे कि सर भी बता रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन में अगर लोग पालन नहीं कर रहे हैं सख्ती से नियमों का, तो आपको लगता नहीं कि वहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आपने हमें संज्ञान में लेके आए, बिल्कुल सख्ती से किया। सर, मैक्स पटवर्धन में एक पेशेंट है श्यामा शर्मा, उसकी फैमिली वाले ने हम लोगों को वीडियो भेजा था, कोरोना पॉजिटिव है, सांस लेने में उनको तकलीफ थी, एडमिट कर लिया गया। उसके बाद ये बोल रहे थे कि आप वेंटिलेटर वाला बेड खुद ढूंढिए। हेल्पलाइन पे फोन किया, बाकी जगह बाकी हॉस्पिटल्स में उनको नहीं मिला। क्या स्थिति है? क्या ऐसा होता है कि किसी ऐसे है? हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने खुद उनसे बात की थी और ही ऑफर्ड कि आप मेरे पास आ जाइएगा, बट मुझे लगता है उनको वहीं पर प्राइवेट में रहना चाहते थे वो। मिल गया हो सकता है।
सर दूसरा ये है कि लॉकडाउन 4 पिछले सोमवार को लागू हुआ था और उसके बाद दिल्ली में छूट दी गई थी। रोजाना पिछले सोमवार से ही 500 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या एक हफ्ता जो गुजर गया है, जो मामले नए आ रहे हैं, इसको लेकर कोई समीक्षा करेगी क्या? छूट में कमी की जानी चाहिए? पहले तो मैं आपको बताया था उसमें थोड़ी छूट का इससे संबंध इसलिए नहीं है कि कभी भी केसेस आने में एक लैग पीरियड होता है। लैग पीरियड होता है 5, 6, 7 दिन का। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने छूट दी और कल आपको केस आ गए। वो केसेस को मतलब इन्फेक्शन होने के बाद इट टेक्स 5, 6, 7 डेज के उसके सिम्टम्स आए या पॉजिटिव आए। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि छूट का इससे कोई संबंध रहा। हाँ, आगे पता लगेगा, अभी आने वाले कुछ सप्ताह में पता लगेगा कि भाई इसका क्या असर है। आपको लगता है कि पीक टाइम जैसी स्थिति बन जाएगी दिल्ली? देखो पीक टाइम तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, पहले लोग ये कह रहे थे कि गर्मी आएगी तो शायद खत्म हो जाएगा, मई में ये नहीं रहेगा। अब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद पता लगा कि ये गर्मी से जाने वाला तो नहीं है। अब ब्राजील देख लीजिएगा, मैक्सिको देख लीजिएगा, गर्मी कितनी पड़ रही है, तब भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो अब लॉकडाउन के बाद हमें ये समझ में आया कि इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। और जो मैंने अभी बताई थी आपको, ये 3 चीज़ें, मास्क, हाथों को साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग, इन तीनों का पालन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसके हम स्प्रेड को रोक पाएंगे। अगर हम जानबूझ के इसको कहते हैं कि भाई हम इसको पालन नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है दोबारा सोचना पड़ेगा सरकार को। सर फ्लाइट से जो फ्लाइट शुरू होने वाली है, जो पैसेंजर दिल्ली में आएंगे, क्या उनको होम क्वारंटीन रहना होगा? क्योंकि इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही। कई लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग फ्लाइट शुरू हो रही है सर, सिम्टोमेटिक वाले में नहीं देखिएगा, जो सिम्टोमेटिक है उनको तो क्वारंटाइन करना ही होगा। बाकी अभी पता करते हैं। अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस भी आने वाली है, शाम तक आ जाएंगी, हम भी इसके बारे में फैसला करेंगे। सर एलएनजेपी के डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको 14 दिन के क्वारंटीन में नहीं रखा जाना, उस पर अभी दिल्ली सरकार क्या करेगी? देखिएगा जो भी प्रोटोकॉल है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको हम मान रहे हैं।